नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में देखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप डाल लेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा पे नहीं आएंगे, पहले हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल करके, फिर उसको समझाएंगे, फिर हम कैसे परिभाषा वहीं से बनाकर लिख सकते हैं उसकी बात करेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चुंबक लिया है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। यहाँ पर ये जो चुंबक है इसमें क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल है। और ये जो आपको कंपास की सुई जैसे दिख रहे हैं ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। और यहाँ पर मैंने एक कुंडली ले रखी है। कुंडली जो है इसमें एक फेरा कर दिया हूँ और कुंडली में क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इस चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपास की सुई जैसे दिख रही हैं विद्युत बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स हम मान सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन के कारण जो है कुंडली के अगर हम पास ले जाते हैं तो कुंडली और पास या अंदर बाहर करते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान सकते हैं जैसे मेरे पिताजी हैं, मैं तो कभी विरोध नहीं करता हूं, पर मान के चलो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, मैं उनके कारण धरती पर आया हूं और कल को मैं उन्हीं के कारण उत्पन्न हुआ हूं और उन्हीं का विरोध कर रहा हूं। ऐसे ही क्या करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल करता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कुंडली है, ये कुंडली कैसी है, बंद कुंडली है। और जब कुंडली बंद होती है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो आप माइनस के चार्ज देख रहे हैं इस पे कुंडली पे, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें एक क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। अब मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर कुंडली बंद होती है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यही सब हमें लिखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा भी रहा हूँ। देखिए, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको आगे ले जाता हूँ, तब एक अचानक से बल्ब जल जाता है क्योंकि इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और अगर चुंबक स्थिर रहता है तो कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, जिससे ना तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये भी हमें समझ में आ गया कि अगर चुंबक स्थिर है तो ना तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और अगर यहाँ पर हम जो कुंडली है उसके फेरों की संख्या बढ़ा दें तो जो धारा का मान है वो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, एक कुंडली के फेरों की संख्या एक और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कर दिया हूँ, चलिए 3 4 कर देता हूँ। अब देखना कि बल्ब कितनी तेज़ी से जलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो पहले के मुकाबले था अब 3 4 गुना बल्ब तेज जल रहा है। फिर से मैं 1 पर आता हूँ, एक कुंडली के फेरों की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कम बल्ब जल रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन करते हैं तो धारा कम प्रवाहित होती है। अगर वहीं हम कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो प्रेरित धारा ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी हम मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो अगर हम कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा का मान बढ़ जाता है, और जब हम कुंडली में फेरों की संख्या घटाते हैं तो धारा का मान भी घट जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी ऐसे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप जाएंगे PHET वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च करेंगे PHET वेबसाइट, वहाँ से आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर प्रकार के प्रैक्टिकल आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अब कैसे लिखना है परिभाषा उसकी बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये घुमा फिरा कर भी पूछता है, जैसे आप क्या समझते हैं इसकी व्याख्या कीजिए, ये क्या है, ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। कैसे भी घुमा फिरा कर आ जाए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तो आप ये सब लिख देंगे उसमें। जो हमने अभी देखा है प्रैक्टिकल में, एक कुंडली थी,
कुंडली और एक चुंबक था। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो वही सब यहाँ पर हमें मेंशन करना है। लिखा है, जब किसी कुंडली से संबद्ध उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यानी जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और उसी के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और वो उसी का विरोध कर रहा है। यदि परिपथ बंद होता है तो एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और ये जो धारा है इसको क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। अगर आप और मेंशन करना चाहें तो और भी आप लिख सकते हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ना तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ना ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये सब आप मेंशन कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ भी इसका एक ऑप्शन है, तो वहाँ से भी आप सभी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।